हेलो नीट एस्पिरेंट। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नीट 2025 4 मई 2025 को आपका एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक तैयारी कर रहे होंगे और अपना बेस्ट टू द बेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन उसी तैयारी में एक और हेल्प करने के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, जो कि मैं अभी आपके सामने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नीट 2025 हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड पेपर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहा होगा और पेपर जो देने वाला है 4 मई को, उसमें हम कैसे अटेंड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपना बेस्ट दे सकें, तो उसी चीज़ को हम सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और जो भी स्टूडेंट देख रहा होगा उसकी मार्क्स में 100% मैं कह सकता हूँ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो। या तो कुछ स्टूडेंट कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर फॉलो करना, आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम मॉक टेस्ट या पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट वीक हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से जानता हूँ, जितना मैंने एनालाइज किया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है और जितने भी अपनी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि जो नीट एस्पिरेंट रहा होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बायोलॉजी को अटैम्प्ट करें। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक रिसर्च है और हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना है, उसके बाद फिजिक्स को पिक करना, उसके बाद केमिस्ट्री को पिक करना। अब बायोलॉजी को सॉल्व करने का रीज़न है कि आप एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप फिजिक्स के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार हो जाओगे। उसके बाद केमिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट होता है वो मोस्ट ऑफ नीट एस्पिरेंट का फोबिया होता है। तो इस वजह से फिजिक्स सब्जेक्ट को एंड में करोगे तो इतना हेजिटेशन और फोबिया हो जाएगा कि फिजिक्स छूटने के चांसेस रह जाएंगे और कम स्कोर रहेगा। तो इसी वजह से हमने फिजिक्स को बीच में रखा है, और मोस्ट ऑफ केसेस में ये स्ट्रेटेजी, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो 100% है कि बेस्ट सीक्वेंस होने वाला है। तो आई होप सभी स्टूडेंट ऐसा करेंगे और मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। अब सबसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि सर हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें जो उससे हमारी बेस्ट प्रोडक्टिविटी, हमारे बेस्ट मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकें। तो देखो, हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं। अगर आप बायोलॉजी को मैक्स टू मैक्स 40 मिनट में सॉल्व कर दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। 40 मिनट से कम समय में सॉल्व करोगे तो भी कम अच्छा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी होते हैं, जो पढ़ने पड़ते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिस रीडिंग की वजह से कोई क्वेश्चंस का आंसर किसी वजह से गलत हो जाता है। तो एक तो सिस्टमेटिक वे में प्रॉपरली केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसमें टाइम जाएगा, अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद टिक करना है, ओएमआर फिल करना है। तो 40 मिनट न तो ज़्यादा है न कम है, एटलीस्ट 40 मिनट्स लगने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स भी 40 मिनट्स के आसपास ही टाइम आपका बायोलॉजी का रहना चाहिए। उसके बाद आता है फिजिक्स का। फिजिक्स में थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, थोड़े फार्मूलेज को अप्लाई करना होता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसी वजह से आपको मैक्स टू मैक्स 55 मिनट्स आपको देने चाहिए। तो इससे आपका बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, बेस्ट स्ट्रेंथ निकल के आएगी। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे गलती की है, ये फिजिक्स 65 होना चाहिए और ये होना चाहिए 55। तो ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिजिक्स को आप 65 मिनट्स का टाइम दोगे और केमिस्ट्री को 55 मिनट्स का टाइम दोगे। इस बेसिस पर अगर देखोगे तो टोटल आप यहाँ पर देखोगे तो 160 मिनट्स आप कंज्यूम कर चुके होंगे। तो ये बेस्ट टाइम रहने वाला है। इतना टाइम एटलीस्ट दोगे तो क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली रीड करोगे, वो हमारा अच्छे से फिल करोगे और कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। उसके बावजूद भी आप 160 मिनट देने के बाद आपको एंड में 20 मिनट्स रिमेनिंग रखनी है। किसी भी ऐसी दिक्कत की वजह से कोई भी ऐसी गलती कर दो जिससे पेपर आप बिगड़े नहीं और हेजिटेशन ना हो, नर्वस ना हो, इस वजह से आप 20 मिनट्स आप एंड में बचा के रखिए। अगर ये टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो तो बाद में कोई क्वेश्चन है जिस पर डाउट था या टाइम का कंज्यूम था तो उसको हम उस पर टाइम दे के कुछ क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 मिनट्स पहले एटलीस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम हम देंगे उसी में डिवोट करेंगे, यानी कि आपको 20 मिनट से आपको अपने पास
एडवांस में रखना है, तो ये आपके पास पर सब्जेक्ट टाइम होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है कि कितने राउंड में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपको अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ आप स्कोर नहीं कर पाओगे, या कोई लकीली स्कोर कर सकता है। विदाउट इस तरीके से अगर करोगे तो बहुत कम चांस है आप स्कोर करोगे। तो कम से कम 3 राउंड में, 3 ही राउंड, कम से कम नहीं 3 ही राउंड में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला राउंड हमको पिक करना है जितने भी क्वेश्चंस इजी हैं। अब इजी इन द सेंस कि जिसको कम से कम 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, उसको हम इजी कहेंगे। और वो क्वेश्चंस आप 30% टाइम दोगे, 30% टाइम को आप इजी क्वेश्चंस पे देंगे। अब यहाँ पे 30% टाइम देखोगे तो ये निकल के आता है अराउंड 60 मिनट, यानी कि 1 आवर के अराउंड आप इजी क्वेश्चंस में देंगे, और आप 30% टाइम यानी 60 मिनट को आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाएंगे। उसके बाद आता है मॉडरेट क्वेश्चंस को, ये निकल के आता है 50% टाइम, यानी कि अराउंड 1.5 आवर, या हम कह सकते हैं 19 मिनट आप मॉडरेट क्वेश्चंस को देंगे। उसके बाद आता है टफ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मोर देन 2 मिनट्स ले रहे हैं, 1 to 2 मिनट्स ले रहे हैं, तो मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाएगा। टफ क्वेश्चंस यानी कि 2 से ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कैलकुलेशन लेंथी है, तो वो आप 20 मिनट्स टाइम स्पेंड करेंगे इस पर। अराउंड ये होता है 30 मिनट्स का टाइम दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे 3 राउंड्स में, 3 लेयर्स में, तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 30% यदि क्वेश्चंस में देना है, गो थ्रू कर जाना है 30% टाइम देके, यानी 60 मिनट 1 आवर में पूरा पेपर गो थ्रू हो जाना है। और जो भी क्वेश्चंस हैं इजी हैं, लेस देन 1 मिनट सॉल्व हो रहे हैं, उनको टिक करके आगे निकल जाना है। उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद टफ। तो इस तरीके से आपको 3 लेयर्स में 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। उसके बाद आता है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड करना है, मीन्स रीड कैसे करना है। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, रीड केयरफुली। जो भी क्वेश्चन मिला है आपको, जैसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसको रीड केयरफुली रीड करना है, यानी कि उसमें देखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह दे रखा था करेक्ट आंसर कौन सा है आप कंसीडर कर लेते हो, नॉट करेक्ट कौन सा, कई जगह दे रखा है नॉट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप करेक्ट को कंसीडर कर लेते हो। सबसे पहले ये चीज़ आपको केयरफुली पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है, नॉन करेक्ट पूछा है, नेवर पूछा है, ऑलवेज पूछा है, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये चीज़ देखनी है कि आपको किस कौन सा क्या पूछ रहा है, उसी के हिसाब से केयरफुली रीड करने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अंडरलाइन इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी डेटा होता है क्वेश्चंस में, तो जैसे इस तरीके से अंडरलाइन कर दो कि ये हमारे पास यूज आ रहा है, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस को जितना पढ़ोगे उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। कोशिश करो 1 रीडिंग या 2 रीडिंग में क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली हमसे क्या पूछा है, क्या गिवन है और क्या अप्लाई कंसेप्ट करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट डेटा जो भी है उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद प्रोसीड करो क्वेश्चंस को। उसके बाद आता है ट्राई टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी होने वाली है। आप करेक्ट आंसर मत फाइंड आउट करिए, आप रॉन्ग आंसर करेक्ट डिटरमाइन करिए कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप दो भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं हो सकते एट एनी कॉस्ट, तो हमारे पास 2 बच गए कि इनमें से कोई सा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांस करेक्ट आंसर के रहेंगे। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो हो सकता है इनमें से एक और एलिमिनेट हो जाए तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर इन केस 2 में से एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो इनमें से आप गेम खेल सकते हो, यानी कि क्वेश्चन में इन दोनों में से अटैम्प्ट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप ओवरऑल घाटे में नहीं जाओगे। तो ये चीज़ है, आपको सबसे पहले ट्राई टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। तो इस तरीके से ये और ये नहीं हो सकते, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सबसे एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्राई टू फिल OMR सब्जेक्ट वाइज, और मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन वाइज। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया उसको OMR को फिल कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई हैं बच्चों से, OMR फिल नहीं हो पाती है, बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टिक कर लिया पेपर पर, OMR फिल नहीं कर पाए, बच्चा बाहर हो गया, आउट हो गया एग्जाम से। तो इसलिए मैं ये गलती ना दोहरा पाऊँ आप, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ट्राई टू फिल OMR सब्जेक्ट वाइज, अगर हो सके तो क्वेश्चन वाइज जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसको तुरंत फिल कर दिया OMR में। तो ये आपका बेस्ट टू दी बेस्ट ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पूरे
थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम। तो इस तरीके से आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे और आप इफेक्टिवली और सिस्टमेटिक वे में आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम की रही होंगी, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। तो थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इस चैनल पर इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़, बहुत ही स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आती रहेंगी और इस चैनल को ग्रो करने में आपके बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।